अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। इस खुशगुमानी ने हमें बहुत ज़्यादा बचपन से मुतासिर किया है कि पाकिस्तान ज़राअत में बहुत ज़्यादा आगे है। यहाँ कपास, गंदम, चावल, जौ, चनाचे हर चीज़ उगती है, लेकिन इस बात का हकाइक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें कोई हकीकत नज़र नहीं आती, कोई सदाकत नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो गंदम हम बाहर बरामद करते थे, वही गंदम अब हम दरामद कर रहे हैं। अगर हालिया साल की गुज़िश्ता साल की बात की जाए तो गुज़िश्ता साल में 80% गंदम हमने यूक्रेन और रूस से दरामद की थी। ये वही मुल्क है जहाँ पर गंदम बरामद की जाती थी। आज वही मुल्क दूसरे ममालिक से यानी कि चीज़ें खरीदने पर, वहाँ पर दरामद करवाने पर मजबूर है। तो अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में ज़ेरे काश्त जो रकबा है वो 12,85,780,000 एकड़ है, जबकि गंदम की जो पैदावार है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 37% यानी कि 37% रकबा जो है वो गंदम के लिए ज़ेरे काश्त है। इसी तरह अगर तखमीना लगाया जाए तो एक तखमीना के मुताबिक हर इंसान, हर पाकिस्तानी तकरीबन 124 किलोग्राम गंदम सालाना तौर पर खा जाता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो हमारे वसाइल तेज़ी से बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं और हमारे अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर इसी तरह अगर बात की जाए कि हमारे जो ममालिक में जो देखा जाता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि एक तखमीना के मुताबिक 2025 में तकरीबन 72 मिलियन खुराक की कमी का खदशा जाहिर किया गया है। ये एक हैरत अंगेज़ बात भी है। एक तस्दीक के मुताबिक 72 मिलियन टन खुराक की कमी का खदशा किया गया है और यही वजह है कि आज लोग मुल्क पाकिस्तान को छोड़कर बाहर मुल्क की तरफ सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। उसमें बड़ी तादाद अगर लोगों की देखी जाए तो बड़ी तादाद में आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे, ड्राइवर्स मिलेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर वसाइल की बहुत बड़े पैमाने पर कमी वाक़या हो गई है। अगर खुराक के बात की जाए तो खुराक के हवाले से गंदम गुज़िश्ता साल भी हमने रूस और यूक्रेन से 80% हासिल की थी और अब भी बताया जा रहा है कि इस साल, रवां साल में भी रूस की हमें मदद लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर पास्को की बात की जाए तो पास्को गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल नहीं कर सका, जिसकी वजह से हुकूमत ने 10 लाख गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया है। यानी कि ये वही बात हो गई कि इन 76 सालों में कोई एक भी हुक्मरान मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी इज्जत के लिए, उसकी तरक्की के लिए कोई एक ऐसा हुक्मरान भी नहीं आया जो कि इन बहरानों से निकाल सके। क्योंकि हमारे हुक्मरानों में एक बात देखी जाती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो हमेशा गुज़िश्ता हुकूमत को कसूरवार कहते हैं कि पिछली हुकूमत कसूरवार थी, पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया, इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ पिछली हुकूमत। अगर पीटीआई का दौर आप उठाकर देख लें, पीपल पार्टी का दौर उठाकर देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर उठाकर देख लें, हर हुकूमत ने पिछली हुकूमत को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह अगर बात करें, पास्को गंदम खरीदारी का 75% ही हदफ हासिल कर सका है और हुकूमत ने 86 अरब रुपए की गंदम दरामद करने का फैसला कर लिया है। गंदम खरीदारी का हदफ 78 लाख टन था, 78 लाख यानी कि 78 लैक्स। ताहम खरीदारी 58 लाख टन ही हो सकी। गंदम 86,811 फीट टन के हिसाब से कराची पहुंचेगी और ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ की कराची के लोगों के लिए। अगर निजी शोबे की बात की जाए तो निजी शोबे की गंदम कराची की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल की जाएगी। पाकिस्तान रवां माली साल में मजमूई तौर पर 25 लाख टन गंदम दरामद करेगा, हुकूमती सतह पर 15 लाख टन, जबकि निजी शुबा में 10 लाख टन दरामद करेगा और ये भी हुकूमती सतह पर रूस से ली जाएगी। बात घूम घुमा के उधर ही आ गई कि ये भी गंदम रूस से ली जाएगी। इसी तरह अगर मैंने आपको मिसाल दी है कि 76 सालों में जो भी हुक्मरान आया उसने हमेशा पिछली हुकूमत को कसूरवार कहा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर बताता चलूँ कि पाकिस्तान को इस टाइम ये सामना करना पड़ रहा है कि आटे की किल्लत बढ़ेगी। गंदम, जाहिर बात है जब आपके मुल्क में गंदम की जो पैदावार है उसमें कमी होगी तो आटे की कीमत भी बढ़ेगी। वही बात होगी ना कि जिनके गोदाम हैं
वो लोग ज़ख़ीरा कर लेंगे। और यही वजह है कि वो माफिया सरगर्म होगा, जो जब कमी वाक़या होगी उस वक्त वो मार्केट में लाकर रख देंगे कि क्या जी हमारे पास महदूद चीज़ें हैं तो ये आप ख़रीद लें। वही चीज़ अगर आज आपको आटा पाकिस्तान के बेशतर ममालिक इलाकों में 100 रुपये और कहीं आपको 160 रुपये, अगर पाकिस्तान के सूबा पंजाब की बात की जाए तो लाहौर शहर में आपको वही आटा 150 160 रुपये में मिल रहा है, और यही आटा आपको ज़ाहिर बात है 200 रुपये में मिलेगा। और कहा जा रहा है कि 1 तारीख यानी कि 1 नवंबर 2023 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा किया जाएगा। यानी कि ये इस तरह के इम्कानात हैं कि 1 नवंबर 2023 को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा किया जाएगा। ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो भी महंगी होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये बात इधर भी उल्ट है, यहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। वो उल्टी गंगा ये बहती है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूसरी चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। डॉलर नीचे आया, सोने की कीमतें नीचे आई, सब चीज़ें नीचे आई, पेट्रोल की कीमत भी नीचे आई, लेकिन जो रोज़मर्रा की अशिया थी उनकी कीमतें उसी तरह बरकरार हैं। और यहाँ तक देखा जाता है कि वो बरकरार नहीं रहती बल्कि ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। इसी तरह अगर बात की जाए ज़राए के मुताबिक हुकूमती सतह पर गंदम दरामद से 50 करोड़ डॉलर से अखराजात का अंदाज़ा लगाया गया है। निजी शुबे ने 6 लाख टन गंदम दरामद के लिए एलसी खोल दी है। अगर इसी तरह अगर 12 अक्टूबर से पहले की बात की जाए तो 12 अक्टूबर से पहले ये हालात थे कि वो जो बंदरगाहें थी, जो हमारी 2 बंदरगाहें कराची की, तो उधर जब वो ट्राले वगैरह या ट्रक वगैरह जो मुतलका गाड़ियाँ होती थी वो गंदम की उधर पहुँचती थी तो वो उनका वज़न भी करते थे, यानी कि गंदम के साथ उस ट्रक का भी वज़न किया जाता था। ये एक हैरत अंगेज़ समझ लें कि एक वाक़या है। तो ज़ाहिरी बात है कि हम बेइंग शहरी, बेइंग सिटीज़न, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस काबिल नहीं है कि हमें इन बहरानों से बाहर निकाल सकें। हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। हमारी जो फैमिली है या हम हैं बेइंग शहरी, बेइंग सिटीज़न, हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने घरों में एक क्यारी की सूरत में सब्जियां वगैरह उगाएं ताकि हम इन बहरानों से बच सकें, क्योंकि हमारे हुक्मरानों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमें इन बहरानों से बाहर निकाल सकें। ये एक लम्हा फिक्रिया है। एक वो मुल्क है भारत जो कि हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी किधर पहुंच गई है, वो चांद पर पहुंच गया है, वो हर चीज़ में उधर पहुंच गया है। आईफोन जो एप्पल कंपनी है उसने अपनी कंपनी उधर लगा ली है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई सरमायाकार कोई अपना पैसा ही नहीं लगाता, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो अपने कौम के साथ सिंसेयर नहीं है। ये एक लम्हा फिक्रिया है। 76 सालों में जो भी आया उसने अपना पेट भरा, अपनी जेब भरी, आखिरकार जब उसका टेन्योर, उसका टाइम पूरा हुआ तो वो चल दिया। और ये कहते हुए उसने अपने कंधों से बात ख़त्म कर दी कि जनाब इस सारे मामले का कसूरवार पिछली हुकूमत है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने अगर मैं एक मिसाल देता हूँ इमरान खान साहब की, तो जैसे पीढ़ियाँ वजूद में आई तो उन्होंने कहा कि जनाब अंदा सारा मामले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, असी नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहकर टाल दिया। इमरान खान की जब हुकूमत आई उसने कहा कि इसका सारा मामले का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ है। कहने का मतलब है कि हम लोग एक सर्कल में भाग रहे हैं और कसूरवार हमेशा दूसरे को कह रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि भाई आपने क्या किया। और ये एक लम्हा फिक्रिया की बात है कि 2025 में एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में ये वही मुल्क है जो कि ज़राअत के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे था, बहुत ज़्यादा माना जाता था, लेकिन आज वही मुल्क यानी कि गंदम दूसरे ममालिक से खरीद रहा है, खरीदने पर मजबूर हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग हैं या हमारे हुक्मरान हैं जो 76 सालों में हम पर मुसल्लत किए गए? ये एक सोचने की बात है। इसी के साथ अपने होस्ट आतिम अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।